find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। इस क्वेश्चन में आपको ऐसे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा हो। मैं फिगर ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। लेट अस अज्यूम हमारे पास यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट है A whose coordinates are 4, -1 and यहाँ कहीं पे पॉइंट है B whose coordinates are -2, -3। 4, -1 आपके लिए x1 y1 है, -2, -3 आपके लिए x2 y2 है। नाउ पॉइंट A और B को ज्वाइन कर दीजिए टू गेट अ लाइन सेगमेंट AB, और आपको इसी लाइन सेगमेंट AB पे ऐसे दो पॉइंट फाइंड करने जो इस लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे दो पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। सो लेट अस अज्यूम हमारे पास यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट है P और यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट है Q, और ये दोनों पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। और आपको इन्हीं दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को अज्यूम कर लेते हैं एज x, y। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर लीजिए एज x0, y0, ठीक। और आपको इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ सॉल्व करने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, और सेक्शन फॉर्मूला एग्जीक्यूट करने के लिए आपको रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले पॉइंट P की बात करें तो पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, P के इस तरफ 1 पार्ट है और P के इस तरफ राइट हैंड साइड में 2 पार्ट्स हैं। टोटल AB के पास 3 पार्ट्स हैं, तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, आउट ऑफ विच PA 1 पार्ट है और ये जो PB है ये 2 पार्ट्स है। तो पॉइंट P ने क्या किया, AB को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक। तो जब आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो आपके पास M1 1 है और M2 आपके पास 2 है। सिमिलरली पॉइंट Q की बात करें अगर, तो इस पॉइंट Q ने लाइन सेगमेंट AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया है। लॉजिक आप समझ गए होंगे। Q के लेफ्ट हैंड में 2 इक्वल पार्ट्स हैं और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है। तो इसने क्या किया, लाइन सेगमेंट AB को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर दिया। नाउ जब आप पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो M1 आपके पास 2 है और M2 आपके पास 1 है। मैंने पूरा गेम प्लान आपको समझा दिया है। आप चाहें तो फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके xy और x0 y0 फाइंड कर सकते हैं। मैं कर देता हूं आपके लिए। देखिए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, सेक्शन फॉर्मूला आपको मालूम है, एक्चुअली ये x है, x1 नहीं है, ठीक है, ये कॉमा का सिंबल है। सेक्शन फॉर्मूले की बात करें तो सेक्शन फॉर्मूले से हम x के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करते हैं हम बाय द फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। अब आपको सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है। m1 आपके पास है 1 क्योंकि हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। m1 आपके पास है 1 इंटू x2 इज -2 प्लस m2 इज 2 इंटू x1 इज 4 over m1 plus m2 मतलब 1 plus 2 which is equal to 3 which gives us -2 2 into -1 तो -2 होगा, 4 2 8, -2 plus 8 से आपको मिलेगा 6 over 3 और 3 2 6 होता है। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिया एज 2। y कोऑर्डिनेट की बात करें, m1 आपके पास है 1 इंटू y2 इज -3 प्लस m2 इज 2 into y1 is -1 over m1 plus m2 मतलब 1 plus 2 which is again equal to 3। इससे आपको मिलेगा -3 into 1 is -3, 2 into -1 is -2 over 3 which gives us -5 over 3। So y कोऑर्डिनेट आपने फाइंड किया पॉइंट P का एज -5 over 3। नाउ ऐसे ही आप पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एज
x नॉट y नॉट, मैं दोबारा सेक्शन फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, इसी फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, अब आपके पास m1 2 है और m2 आपके पास 1 है। सो वी हैव m1 एज 2 into x2 is -2 plus m2 is 1 into x1 is 4 over m1 plus m2, मतलब 2 plus 1, which is equal to 3, which gives us 2 into -2 is -4 plus 4 ones are 4 over 3, ये -4 plus 4 कैंसिल हो गया। फाइनली आपको x नॉट मिलेगा एज 0। तो पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट है एज 0। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं हम, इसी फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। m1 के प्लेस पे आप लिखेंगे 2 into y2 is -3 plus m2 is 1 into y1 is -1 over m1 plus m2, मतलब 2 plus 1, which is equal to 3, which gives us 2 into -3 is -6, 1 into -1 is -1 over 3, जिससे आपको मिलेगा -7 upon 3। तो पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट है -7 upon 3। So finally required coordinates of the point of trisection are 2, -5/3, which are coordinates of point P, and 0, -7/3, which are coordinates of point Q. So this completes our solution. Let us see the next question.